बारहा जो कहा जा रहा है जिक्र अहले बैत के हवाले से, मौला कायनात के हवाले से अपनी हाजिरी का इख्तिताम कर रहा हूँ इसी पे। और मुझे घर वालों का जिक्र तो करना ही है। घर में 4 ऐसे नौकर हैं जो घर में हैं, मुझे उनका भी जिक्र करना। ये सैयदा कायनात के 4 घर में नौकर रहते हैं, इनका जिक्र। हजरत फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा। मेरे करीम आका ने जब मौला अली का और सैयदा कायनात का निकाह किया तो अली से कहा कि अली, तुमने कभी ज़हरा की मौजूदगी में जब तक ये दुनिया में दूसरी शादी नहीं करी, और कही थी आपने उसका हक अदा कर दिया। हाँ, मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो मुझे अपनी ज़ौजा समझ के ना सही, हुजूर की बेटी समझ के मुआफ जरूर कर दे। सैयदा कायनात मौला अली से और कहा अब आप शादी भी कर लें, मगर दूसरी शादी जिससे करनी है, लड़की मैंने देख ली है, घराना भी मैंने देख लिया। मैं पहले नौकर का जिक्र करने लगा। अली के घर के अंदर पहला नौकर जो है उसका जिक्र कर, सैयदा ज़हरा का नौकर। घर मैंने देख लिया है, बहादुर खानदान है, एक लड़की उससे मेरी मुलाकात भी हुई है, लक़ब उसका उम्मुल बनीन है। उसमें से जो पहला बेटा होगा उसका नाम भी मैंने रख लिया है, उसका नाम अब्बास रखना है। पहला नौकर है घर का, नाम उसका क्या रखना है? अब्बास रखना है। और मैंने अपने हाथों से ये जोड़ा सिया है, ये मेरी तरफ से अब्बास को तोहफे में देना होगा। ये कह के आपने इस दुनिया फानी से रुखसती का सफर बंद, उम्मुल बनीन से निकाह हुआ। हजरत अकील रिश्ते के लिए पहुंचे आपके भाई, उन्होंने कहा हमारे लिए इससे खुशबख्ती वाली कौन सी बात हो कि हमारी बेटी अली की ज़ौजा। अब उम्मुल बनीन आई है, हक इसने भी अदा कर दिया। ये पूरे घर में नहीं चला करती, ये दीवार के साथ साथ चला करती। मौला अली ने पूछा, मैं देख रहा हूं तू जब से आई है दीवार के साथ साथ क्यों चलती है? कहा मेरे सर के ताज मैं इसलिए दीवार के साथ चलती हूँ कि सहन में कहीं सैयदा कायनात के पांव के निशान के ऊपर मेरा कदम ना आए। ये अब्बास की माँ है, इसने हमेशा नौकर बन के जिंदगी गुजारी है घर में। सैयदा की सेज थी, ये बस उसको साफ करती थी, बोसा दिया करती थी, सलामी दिया करती थी, और पाए को पकड़ के नीचे बैठ जाया करती। मौला अली ने कहा मैं देख रहा हूं तुम ऊपर नहीं बैठती, नीचे बैठती। कहा मेरे सर के ताज, नौकर ऊपर नहीं अच्छे लगते, नौकर नीचे अच्छे। नौकर हमेशा नीचे अच्छे लगते। नौकरी का इसने हक अदा कर दिया। 1 साल गुजरा है, गोद में आ गया है वही जिसका नाम सैयदा ज़हरा ने रखा है। अब्बास आ गया, अब्बास आया,
अब्बास में और अली में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुताबिकत रखती थी। उनमें पहली बात तो ये कि झंडा हर मैदान में अली के पास होता, अली के बाद ये झंडा अब्बास के पास होता। जुर्रत में जो अली ताकत रखते थे वो अब्बास भी रखते। चलो ज्यादा नहीं मगर भी कुछ ना कुछ जरूर। इतनी ताकत इतना जोर था अब्बास में। एक अली की और अब्बास की बात और सुन लिए इकट्ठी। जब अली आए थे तो आपने आंखें नहीं खोली, नहीं ना खोली। जब अब्बास आए थे आपने भी आंखें नहीं खोली। मां परेशान हो गई, बेटा है हसीन मगर आंखें नहीं खोल रहा। मौला अली कहते हैं तो फिर इसमें परेशान होने वाली बात कौन सी है? कहा बेटा है इतना सोना है आंखें नहीं खोल रहा। कहा जब मैं आया था तब मैं भी कब खोल रहा। कहा आपने हुजूर कब खोली? कहा जब मेरा आका आया। कहा ये कब खोलेगा? कहा जब इसका आका आएगा। कहा हुजूर इसका आका कौन? कहा हुसैन आ रहा है। हुसैन आया है, गले से लगाया है। कहा अब्बास और आंखें खोली। सारी उम्र ये अब्बास नौकर बन कर रहा। इसकी मां ने ये तरबियत दी कि कभी हुसैन को भाई नहीं कहना, कभी हुसैन को भाई नहीं कहना, हमेशा कहना मैं आपका नौकर, मैं आपका नौकर। पूछा अम्मा मैं भी तो अली का बेटा हूँ। कहा तू अली का बेटा है मगर तू ज़हरा का बेटा तो तू ज़हरा का बेटा तो नहीं। बस ये नौकर बन गया। दूसरा नौकर है, नाम है उसका हजरत सलमान। ये फारस से आया। इसने सैयदा कायनात पांव के निशान को दाढ़ी से साफ किया था, दाढ़ी से साफ किया। हुजूर ने देखा तो सीने से लगाया। कहा जा सलमान आज से तू भी अहले बैत में शामिल हो। तीसरा नौकर हबशा से आया, इसका नाम है हजरत बिलाल। एक हबशा से और नौकर आई है, उसका नाम है हजरत फिजा। ये दोनों हबशा से आए। ये घर में ये चार नौकर, दो की बात मैं कर चुका, दो कर रहा हूं। ये दोनों वो गुलाम है। बिलाल गुलाम ज्यादा रहा मगर ये जो हजरत फिजा है इसने तख्त छोड़ा है, वक्त छोड़ा है, कुर्सी छोड़ी है, वजारत छोड़ी है, हुक्मरानी छोड़ी है। बच्चों में आके ऐलान करती है कि मैं जा रही हूँ। कहा मदीना जा रही। कहा किधर जा रही हो? मदीने जा रही हूँ। कहा क्यों जा रही? बच्चे कहते मां क्यों जा रही? कहा रूहानी इलाज के लिए जा रही। कहा हम शहजादे हैं, आप मलका है, रियाया अपनी है, हुकूमत अपनी है, हम हकीम को इधर बुला लेते। कहा मैं जहां जा रही हूं उनको बुलाया नहीं जाता, उनके पास जाया जाता, उनके पास जाया जाता। कहा हुकूमत का क्या होगा, तख्त का क्या बनेगा? कहा तेरा सवाल अच्छा है मगर कल जब तख्त लगेगा फिर पूछना। अगला दिन हुआ, तैयारी आपने की, रियाया जमाए, चौकीदार जमाए, मशीर जमाए, वजीर जमाए। आपने कहा मैं जा रही हूँ मदीना पाक। बेटे ने फिर कहा अम्मा तख्त का क्या बनेगा? अब तख्त से नीचे उतरी, अपनी जूती उतारी, तख्त के ऊपर रखी। कहा मैं जहां जा रही हूँ तख्तो ताज को मैं अपनी जूती की नोक पे रखी। ये है वो हजरत फिजा और हजरत बिलाल हबशी। नाम तो सुना है। इन दोनों की शान में एक मुताबिकत ये है कि ये दोनों सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। ये दोनों सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। हुजूर की ऊंटनी की सवारी की मुहार बिलाल ने पकड़ी होगी और सैयदा कायनात की ऊंटनी की मुहार हजरत फिजा ने पकड़ी होगी। ये वो दोनों किबला, ये वो दोनों। एक बादशाह जब सफर करता है, सुल्तान मशीर ने कहा, वजीर ने कहा, बादशाह जब सफर करता है तो उसके लिए बहुत बड़ा मकसद होता है। मलका आप जा रही हैं, मकसद क्या? का बहुत बड़ा मकसद है। कहा
कौन सा मकसद? कहा वुसअत सल्तनत के लिए जा रही। किसके लिए जा रही? वुसअत सल्तनत के लिए जा रही। कहा उसके लिए तो जंगें लड़ी जाती, उसके लिए तो जंगें लड़ी जाती। कहा इधर लड़ा नहीं जाता, इधर अपना कुर्बान कर दिया जाता। तुम सिर्फ फर्श की बात करते हो, मैं जहां जा रही हूं वहां अर्श वाले भी आते। और कभी मदीने में आके पूछ लेना मेरे पास कितनी वुसअत है कि जमीन का सलमान और बिलाल मेरी इजाजत के बगैर घर में आएगा नहीं, और आसमान का जबरील मेरी इजाजत के बगैर अर्श पे जाएगा नहीं। ये है वो हजरत फिजा। ये पकाती थी, जबरील दरवाजे पे खड़ा होके भीख लेने के लिए आ जाया था। ये है वो हजरत फिजा। ये मदीने पहुंची, हुजूर ने इसे बेटी का, मौला अली और सैयदा पाक ने आपको बहन कहा, सैयदा ज़ैनब, इमाम हसन और इमाम हुसैन ने आपको मां कहा। ये है वो फिजा। आपने मां का घर के काम शुरू कर दी, नौकरी शुरू कर दी, बर्तन धोना शुरू कर दी, झाड़ू देना शुरू कर दी। एक दिन मदीने से एक औरत घर में आई, कहा सुना था कि तू मलका थी, तू मलका थी। आपने बर्तन साफ करते हुए कहा थी तो नहीं, मगर जब से सैयदा कायनात के बर्तन धोना शुरू कर दिए हैं तब से मैं मलका बन गई हूं। तब से मलका बन गई हूं। तो ये वो दो नौकर, आओ मैं एक जुमला दे के अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं, 4 शेर पढ़ के मेरी हाजिरी मुकम्मल। ये दो नौकर हजरत बिलाल और हजरत फिजा, दोनों जाएंगे पहले जन्नत। मगर इन दोनों में शान किसकी ज्यादा? किसकी ज्यादा? मुझसे सवाल पूछा गया, आप ख्याल बताओ दोनों में शान किसकी ज्यादा? मैंने कहा कि अगर तो मर्द या औरत के हवाले से सवाल कर रहा है, कहा नहीं शान के हवाले से। मैंने कहा फिर हजरत फिजा की शान ज्यादा। आबिद ख्याल बहुत बड़ा जुमला बोल दिया। मैंने कहा नहीं, मैं पूरी तहकीक के साथ बोल रहा हूं। अगर मेरी तहकीक आपको समझ आए तो हाथ उठा के जरूर कह देना सुभान अल्लाह। आबिद ख्याल ये कैसे हो सकता है कि बिलाल की शान फिजा से कम हो और फिजा की ज्यादा? मैंने कहा बिलाल ने 4 को देखा है और हजरत फिजा ने 5 को देखा है। हाय हाय हाय। हाँ 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 हाँ। आओ फिर बिलाल भी आगे मुहार पकड़ी है, हजरत फिजा भी आगे मुहार पकड़ी है। मुझे कहने दिया जाए, रहंदे मरण तो बाद भी ना, रहंदे मरण तो बाद भी ना कर ज़ारा दे, रहंदे मरण तो बाद भी ना कर ज़ारा दे। जो चाहता है हम भी पीछे पीछे जाएं, चलो आखिर में ही नंबर आ जाए। उठाए हाथ, हाथ नीचे ना रखे। रहंदे मरण तो बाद भी ना, रहंदे मरण तो बाद भी ना कर ज़ारा दे, जीना कर ज़ारा दे। होंदे ढेर वठे लजपा, नौकर ज़ारा दे, नौकर ज़ारा दे। होंदे ढेर वठे लजपा, नौकर ज़ारा दे, नौकर ज़ारा दे। रहंदे मरण तो बाद भी ना, रहंदे मरण तो बाद भी ना कर ज़ारा दे, नौकर ज़ारा दे। और कौन बिलाल अजान ना दे, सूरज चढ़ता नहीं है, तारे छुपते नहीं है, तारे अनूवी सौण नहीं देंदे, सौण नहीं देंदे, फजर भी जल्दी होण
तारियां नू भी सौण नहीं दे, फजर भी जल्दी होण नहीं दे, कर दे दे यार कमाल नौकर ज़हरा दे। बिलाल के नाम का वास्ता देता हूँ, दोनों हाथ बुलंद कर ले, कोई हाथ नीचे न रहे। मेरी माएं बहनें बेटियां हजरत फिजा की कनीजें बन जाएं और मिलके सारे बोलो रहते मरण तो बाद भी ना, मरण तो बाद भी ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे, होंदे ढेर वड्डे लजपा अरब से निकलिए अजम में पहुंच गए। मैं किस किस नौकर की बात करूं? कोई दाता कोई खाजा, कोई खाजा बाग पतंदा कोई राजा, कोई दाता कोई खाजा बाग पतंदा कोई राजा, बाहू ते कलंदर ला बाहू ते कलंदर ला हसन हुसैन दी पाक है अम्मी, हुसैन दी पाक है अम्मी, सारे हाकिम आप ते कम्मी, हसन हुसैन दी पाक है अम्मी, सारे हाकिम आप ते कम्मी, सब गौस कुतुब अब्दाल नौकर ज़हरा। आखिरी दफा उठाओ वलियों को मानने वाला, डंके की चोट पे मिलके बोले, आओ मिलके कहें सब गौस कुतुब अब्दाल नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे, बाहू ते कलंदर ला नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे, बाहू ते कलंदर ला, बाहू ते कलंदर लाल, नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे। ओ लाल मेरी ममनु पीरा बछड़े देने बछड़े देने, मवनु पीरा बछड़े देना है, पैड़ा नु देना है, फिर मिला झूल लालण सिंधड़दा शाहबाद कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, उजड़ा राजा तेरा, उजड़ा राजा पीरा तेरा, हेठ मगे दरी बाबला झूल लालण सिंधड़दा शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, नगर नगर गली गली चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली। जब नौकर समझ में नहीं आते तो फिर अली कैसे समझ में आए? जब नौकर समझ में नहीं आते, बैठो जरा तशरीफ रखिएगा, जब नौकर समझ में जब नौकर समझ में नहीं आते तो फिर अली की शान का क्या पूछते? बड़े बड़े
अली के पास आते, पूछते रहे अली अगर तू अली तो फिर हमारे कुछ सवाल इनके जवाब दीजिए। मैं सिर्फ 3 सवाल शामिल कर रहा हूं। बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा अली मेरा सवाल ये, वो कौन से जानदार हैं जो बच्चे देते, कौन से जानदार हैं जो अंडे देते, मुझे जवाब लिखवाइए, मैं लिखता हूं। मौला अली ने कहा बस लिखो। उसका ज़हन था जानदारों के नाम अली लिखवाते रहेंगे, हम लिखते रहेंगे, नमाज चली जाएगी। तेरे और मेरे अली ने कहा जिनके कान बाहर होते वो बच्चे देते, जिनके कान अंदर होते वो अंडे देते। तीनों बंदे एक दूसरे की तरफ देखना शुरू हो गए। दूसरे ने कहा चलो ऐसे नहीं ऐसे करते। उसने कहा मेरा भी सवाल, कहा पूछो। कहा वो कौन से जानदार हैं जो बच्चे देते, कौन से जानदार हैं जो अंडे देते। पहले ने कौन सा सवाल पूछा, दूसरे ने यही पूछा। कहा मगर अली तो मुझे जवाब बदल के दीजिए, जो जवाब इसको दिया मुझे वो जवाब नहीं चाहिए, मुझे जवाब बदल के दे। तेरे और मेरे अली ने कहा तो फिर सुन, जो दूध पीते हैं वो बच्चे देते, जो दाना चुनते हैं वो अंडे देते। हाँ? तीनों बंदे एक दूसरे के चेहरे पढ़ना शुरू हो गए। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब सही। तीसरे ने कहा मौला अली वो कौन से जानदार हैं जो बच्चे देते, कौन से जानदार हैं जो अंडे देते। मगर जो 2 जवाब आपने दिए मुझे दो जवाब नहीं चाहिए, मुझे जवाब बदल के दीजिए। तेरे मेरे अली ने कहा जो खुराक चबा के खाते हैं वो बच्चे देते हैं, जो खुराक निगल जाते हैं वो अंडे देते हैं। इटली के एक साइंसदान ने अरे इसके ऊपर रिसर्च की, आखिरकार नतीजा निकाला। कहा या तो अली ने कायनात को बनाया अपने हाथों से है, या जब कायनात बन रही थी तो ये अली सब कुछ देख रहा। हाय 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 अली मेरे अली ने कहा कि तुम कयामत तक भी मुझसे सवाल पूछते जाते तो मैं जवाब बदल के देता जाता, तुम कयामत तक भी पूछते जाते तो मैं जवाब बदलता देता। यहाँ पीर नसीरुद्दीन की कलम उठी, आपने कमाल कर दिया। कहा मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। मेरी हाजिरी के ये आखिरी 3 से 4 शेर मैं माइक से जुदा। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। सुबह अगर आप इस ख्याल पर किसी ने फतवा लगाया तो उसका जवाब मैं एडवांस में दे के जा रहा हूँ कि तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो मुआमला ये हमारा अली का है। हम फकर मस्त चाहने वाले अली के हैं, हम फकर मस्त चाहने वाले अली के हैं। दिलों पे सिर्फ इजारा अली का है। कुल का जमाल ये कुल है, ये इसका जुज़्व है। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया, जो रंग इसका वो रंग इसका, जो महक इसकी वो महक इसकी, जो बीज इसका वो बीज इसका। न फर्क इसमें है न फर्क इसमें है, जो रनाई इसकी वो रनाई इसकी। कह दूं कि कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है
घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है। नजारा अली का है। और मरहब मक्ते से कबल आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। मरहब दो नीम है, दो नीम। अली की तलवार एक काम करती, जब वार करती थी तो दो हिस्सों में करती, ऐसा वार करती कि जितना पहले का वजन होता उतना दूसरे का वजन होता। अब मरहब मैदान में अली ने वार किया, मरहब गिरा है, अली वाले इधर है, मरहब वाले उधर है। मरहब वाले कहते मरहब उठो उठो उठो। अली वाले कहते मरहब दो नीम है, सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का। तू क्या है तेरे इल्म की बिसार, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। नारा हैदरी हैदरी, गज बज के मिल के सारे बोलो नारा हैदरी। लो जी किबला, लो जी किबला। अजीजा ने मुहतरम गिरामी कद्र, नौकरों से घर वालों की बात और फिर सारे का सारा आपका जोश, आपकी मोहब्बतें हैं। आपने इन्होंने मुझे पहले कह दिया था कि जी हमने आपको सुनना है। मैंने कहा अगर आपने, मैं तो कोई ना भी सुने तो मैं फिर भी सुनाता हूँ। तो जब कोई कह दे सुनना है तो फिर हो जाता है। हाँ फिर तो माशाल्लाह, तो समझ तो गए। तो मैं अब जिस हस्ती को दावत दे रहा हूँ, हमारे वतन के बड़े मारूफ और बड़े अजीम सनाखान प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफी साहब, दुनिया आपको यकीनन उस्ताद की हैसियत से जानती है। आपको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज से नवाजा किया है। और ये जो सितारा इम्तियाज होता है ये बहुत बड़ा अवार्ड, ये अजीम अवार्ड होता है। तो ये फैसलाबाद को मुयस्सर है। मैं उनके प्यारे मोहतरम भाई जिन्होंने अपने भाई का दस्ते मुबारक थाम के हुजूर का जिक्र किया और वही अंदाज लेके दफ के साथ वही कलाम और बहुत से ऐसे कलाम जो आपने खुद भी मेहनत करके अपने साथियों के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ, इनमें बहुत सारा निखार जो है वो पैदा किया और कई तर्जें जो हैं वो आपने खुद भी हुजूर की नातखानी के तुफैल आपने अवाम नास तक पहुंचाई। मैं जनाब मोहतरम इज्जत माब हर दिल अजीज शख्सियत फैसलाबाद का बहुत बड़ा नाम, एक अजीम इंसान है आप। नात खान तो माशाल्लाह है।